जापान का नया दिन और मैं अपने फ़ोटो से इस वक्त निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। बल्कि ऑलमोस्ट निकल चुका हूँ, रूम से बाहर आ चुका हूँ और आज मुझे जाना है इंडियन एम्बेसी के सामने। वहाँ भी एक मुज़ाहरा है हमारे कश्मीरी भाइयों की यकजहती के लिए और इंडियन फोर्सेस की जो ज़ालमाना कार्रवाई हैं उसके ख़िलाफ़ यहाँ पाकिस्तान कम्यूनिटी की मुज़ाहरा कर रही है और मैं उसे कवर करने जा रहा हूँ। और आज फैज़ी भाई आराम करेंगे, उन्हें कुछ काम था, मैंने बोला कि आप रेस्ट कीजिए, तो मैं जाऊँगा। शम्स भाई मुझे लेने भी यहाँ पे आएंगे। बाहर बड़ा ज़बरदस्त मौसम, अभी भी बारिश हुई है, सड़कें ज़रा भी थोड़ी सी गीली हैं, लेकिन इसमें जापान में बड़ा एक मज़े की चीज़ है कि अभी 1 मिनट में बारिश आती है और 1 मिनट के बाद मौसम निखर जाता है, धूप निकल आती है, पता चलता ही नहीं कि यहाँ बारिश हुई थी। अभी मैं जब ऊपर अपने रूम में था, मैं विंडो से बाहर देख रहा था तो काफ़ी बारिश थी, लेकिन जब मैं नीचे आया हूँ तो बारिश ख़त्म हो चुकी थी। तो ये जापान के पास ऐसे ही बेवफा सा मौसम है, लेकिन जब बारिश होती है तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे व्यू नज़र आता है। हर तरफ बिल्डिंग्स और हरियाली, ये चीज़ें बड़ा ज़बरदस्त मंजर पेश करती हैं। ये हमारा होटल है माई स्टेज। यहाँ से शम्स भाई मुझे लेने आएंगे, हाफिज़ शम्स साहब, और हम वहाँ पे जाएंगे इंडियन एम्बेसी। वहाँ पे मुज़ाहरा होगा। मुज़ाहरे कवर करने के बाद फिर मुझे उन्हीं के साथ एक और काम भी है वो करने हैं और शाम तक उन्हीं के साथ मेरी मसरूफियत है। यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, ये देखिए मेरे पीछे गाड़ी जा रही है। यहाँ पे ये कैंपेन हो रही है इलेक्शन की। बड़ा सादा सा काम है, छोटे छोटे पोस्टर लगाए जाते हैं। हमारी तरह पाकिस्तान की तरफ बहुत बड़े जलसे और बहुत बड़े जुलूस नहीं निकाले जाते। बस कैंपेन की गाड़ी होती है, वो रोड पे चला देते हैं और कुछ जगह पे पोस्टर वगैरह लगा देते हैं। ये कोई बड़े इलेक्शन तो नहीं है, कोई इलाकाई इलेक्शन है मेरे ख्याल में, मुझे इस बारे में ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि छोटे छोटे पोस्टर मज़ाफ़ाती इलाकों में लगे हुए थे। और पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप पूरी दीवारें और चौक रंगीन कर दें, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल जी, ये हमारी जापान की नई सुबह। आज इंडियन एम्बेसी मुज़ाहरे के बाद मज़ीद आपको दिखाते हैं जापान की और खूबसूरती। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। हमारा चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। अगर इसमें कोई कमी है, अगर इसमें कुछ मज़ीद बेहतरी चाहते हैं, हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मेरे ये बिल्कुल शुरू के व्लॉग्स हैं, मुझे कुछ का एक्सपीरियंस तो नहीं है। इस वक्त यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे व्लॉग्स आ रहे हैं, उनमें रहते हुए मेरा ये व्लॉग कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक आगाज़ है, नुक्ता आगाज़ है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग हौसला अफजाई करेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मैंने कुछ और भी प्लान किए हैं, जापान के बाद कुछ और कंट्री पे निकलूँगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके व्यूज़ पे और आपकी लाइक करने पे और आपकी शेयरिंग करने पे। अगर आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पसंद करेंगे, तो और कंट्रीज़ में जाके आपको अपनी नज़र से ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, फिर निकलते हैं आगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ शम्स भाई का, जो नहीं आते हैं तो इंडियन एम्बेसी चलते हैं। इंडियन एम्बेसी वाला जो एरिया है वहाँ पे आज यहाँ पे और कुछ मुज़ाहरे हो रहे हैं। जंगे दोइम में नागासाकी हिरोशिमा को बम कराए गए थे, आज के दिन उस वाले से जब भी लोग मुज़ाहरे कर रहे हैं और बहुत पुलिस यहाँ पे पकड़ रखते हैं। लेकिन यहाँ पे मुज़ाहरे बड़े पुरअमन होते हैं, जैसे कि बाकी कंट्रीज़ के अंदर तोड़ फोड़ वाला का मामला नहीं है। हमारे दोस्त भी सारे आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ी से झंडे वगैरह निकाल रहे हैं और सब मिल के अब जाएँगे इंडियन एम्बेसी के सामने और वहाँ पे अपन पाकिस्तानी सॉरी जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनकी यकजहती के लिए मुज़ाहरा करेंगे। हम भी इसमें शिरकत करेंगे। हाफिज़ शम्स साहब ने इंतज़ाम किया सारा, यहाँ पे फ्लैग वगैरह साथ लेके आए हैं, बाकी दोस्त हमारे साथ हैं। अब चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या पोजीशन है। जी फैज़ी भाई, आज क्या इरादा है आपका इंडियन एम्बेसी के सामने? आज इंशाल्लाह इंडियन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करने का इरादा है। एक मुज़ाहरा कर रहे हैं तो उसी के लिए जा रहे हैं, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं
शोहदा के लहू की कसम, हम कश्मीर के आज़ाद होने तक इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम आलम इस्लाम पर वाजिया कर देना चाहते हैं, कश्मीर में इस वक्त जुल्म की जो होली खेली जा रही है, हम एक एक खून के कतरे का हिसाब लेंगे। हमारा मजहब एक अमन पसंद मजहब है जो हमें जंग से बाज रखता है, लेकिन जो कि हमारी गैरत को ललकारा गया है, हम उस वक्त तक अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे जिस वक्त तक कश्मीर के बच्चे को आज़ाद करा नहीं लेंगे। मोदी ये समझ लीजिए, जंग अगर इसने छेड़ी है तो ये ख़त्म ये नहीं कर सकेगा, ये ख़त्म मुसलमान ही करेगा। इंशाअल्लाह ताला हम जिंदगी के आखिरी दम तक, आखिरी सांसों तक अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। हम मोदी को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि कश्मीर की आज़ादी तक हम अपनी जान का एक एक खून का कतरा दे देंगे। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होगा। कश्मीर जिंदाबाद। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कश्मीरियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो उसने लहू बहाने का बाजार गर्म कर रखा है, उसके खिलाफ आज हम योम सियाह मनाने के लिए इंडियन सफारत खाने के सामने मौजूद हैं और हम उस वक्त तक ये जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक हम ये जुल्म बंद नहीं करवा देते मोदी से। यहाँ पर इस वक्त एम्बेसी के बाहर बड़ा भरपूर एहतजाज जारी है। पाकिस्तानी कम्यूनिटी बिला तफरीक यहाँ मौजूद है, हर किस्म की पार्टी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ एक ही नारा चल रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और मोदी के मतलब नारे लगाए जा रहे हैं। उनकी जो जारहाना पॉलिसी है उसके मतलब नारे लगाए जा रहे हैं। यानी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान कुछ मसला कश्मीर जो पुरअमन तरीके से हल करना चाहता है, लेकिन मोदी ने जो जारियत शुरू की है उसको बंद किया जाए। या ये मुतालबा किया जा रहा है कि मोदी की जारियत को पूरी दुनिया कंडक्ट करे कि किसी भी तरीके से जो कश्मीर में जुल्म उसे रोका जाए, वहाँ से जो कर्फ्यू ख़त्म किया जाए। और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, पुलिस के लोग मौजूद हैं, पुलिस की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और वो मीडिया को भी तकरीबन कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर वर्दी के अंदर भी पुलिस की बहुत बड़ी एम्बेसी के बाद तादाद मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत बड़ी तादाद है इंडियन एम्बेसी के बाहर खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो जज्बे हैं पाकिस्तानी लोगों के, जो अवाम के, वो बड़े पुरजोश हैं। वो बिल्कुल सफारतखान के सामने भरपूर तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और बड़े जोश के साथ वो नारे लगा रहे हैं। और वो किसी भी तौर ये मानने को तैयार नहीं है कि उनको यहाँ से हटाया जाए। यहाँ पुलिस कह रही है कि आप पीछे हट जाएं, लेकिन वो बढ़ के नारे लगा रहे हैं। और मोदी को उसकी जो असलियत है, जो उसकी जारी पॉलिसी है, जो कि उसकी बुदलाना पॉलिसी मैं समझता हूँ, उसके खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। और पाकिस्तान की सारी कम्युनिटी इस वक्त यहाँ मौजूद है, सैकड़ों की तादाद में बच्चे भी आए हैं, खवातीन भी आए हैं। और उसी तौर पर यहाँ पे ये बहुत बड़ा इवेंट बन गया है आज। और यहाँ पुलिस होने के बावजूद भी ये लोग बड़े पुरजोश तरीके से यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे मुजाहरा इस वक्त इंडियन एम्बेसी के सामने जारी है। काफ़ी दिलचस्प सूरत पैदा हो चुकी है। इस वक्त जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो यहाँ पे कम्युनिटी है, वो बड़ी पुरजोश है। उन्होंने बल्कि यहाँ पे सफारत में जाने की कोशिश भी की और कश्मीर का झंडा अंदर फेंका। और ये देख रहे हैं मेरे पीछे हाफिज शम्स को भी यहाँ पे पुलिस पकड़ रही है और रोक रही है उनको, लेकिन इनका जोश कम नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे सब जो यहाँ पे कम्युनिटी के लोग आए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह सफारत में दाखिल होकर नारेबाजी करें। बड़े पुरजोश मंजर है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे
ये बहुत बड़ी कम्युनिटी इस वक्त मौजूद है। और एक पुरजोश पाकिस्तानी शहरी ने कश्मीर का फ्लैग जो है ना वो भी इंडियन सफारतखाने के अंदर फेंका है और यहाँ पे नारे लगाता वो अंदर जाने की कोशिश भी की, जिसको रोक लिया गया। और यहाँ पे वो उनका जोश कम नहीं हो पा रहा। किसी तरह भी पुलिस की बहुत बड़ी तादाद यहाँ बुलाई गई है, सिविल कपड़ों में पुलिस मौजूद है। उसके अलावा पुलिस की जो फोर्स है वो रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे इनका जो पाकिस्तानी का जोश है वो कम किसी तौर पे नहीं होने को आ रहा। और ये सब लोग भरपूर नारेबाजी कर रहे हैं इस वक्त यूपी के खिलाफ, उसके जुल्म के खिलाफ और इंडिया के जो कश्मीर के अंदर जुल्म ढाया उसके खिलाफ नारेबाजी जारी है। अगर आप ये देखें मेरे पीछे तो बहुत बड़ी तादाद कम्यूनिटी की यहाँ मौजूद है। तो इनकी कोशिश है कि किस तरह के ये एम्बेसी के अंदर जाएँ और जाकर वहाँ पर नारेबाजी करें। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की यहाँ मौजूद है। इंडियन सफारतखाने के लोग अंदर बिल्कुल दुब के बैठे हुए हैं, बल्कि बाहर खड़े थे। तो जब यहाँ पे कोशिश की पाकिस्तानी जाने के अंदर तो वो पीछे की तरफ उन्होंने रास्ता अख्तियार किया और अंदर जाके बैठ गए हैं। इस वक्त ये कैमरे के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पुलिस ने एक हसार बांधा हुआ है उनके सामने और वो पीछे से खड़े देख रहे हैं शीशे के अंदर, लेकिन बाहर नहीं आ रहे। याददाश्त पेश करनी थी यहाँ पे इन्होंने, कश्मीरियों ने यहाँ पे अपनी, लेकिन याददाश्त लेने के लिए भी यहाँ कोई मौजूद नहीं है गेट के ऊपर। और यहाँ पे बहुत जोश है पाकिस्तानियों का। और जो कम्युनिटी यहाँ पे जापान में मौजूद है उन्हें बड़े भरपूर तरीके से यहाँ जो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया और वो याददाश्त पेश की बार खड़े होकर। लेकिन याददाश्त देने के लिए जब बुलाया गया अंदर से किसी सफारतकार को तो कोई भी सफारतकार गेट पे नहीं आया, बल्कि वो बाकी अंदर चले गए। उस वक्त कश्मीरी नारे लगाते हुए नौजवान जो है वो गेट पे चढ़ गए और उन्हें कश्मीरी फ्लैग भी अंदर फेंका। और यहाँ पे पुलिस की बहुत बड़ी तादाद को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है पुलिस। और किसी भी तौर ये जोश कम नहीं हो रहा है इनका। ये सारे जो कम्युनिटी के लोग हैं पाकिस्तान के सब पार्टियों के, लेकिन इस वक्त उनका एक ही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और इसमें खवातीन भी शामिल हैं, मर्दों के साथ साथ बच्चे और खवातीन भी आ चुकी हैं, वो भी नारेबाजी कर रही हैं। कश्मीर बनेगा, कश्मीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा